अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज है। आज की गुफ्तगू बड़ी अहमियत की हामिल है कि बताना ये मेरा मकसूद है कि CSS एक नौजवानों का ख्वाब है। हमने भी अपने दौर में जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने भी ये ख्वाब देखा था, और इसी तरह हर दौर में हर नौजवान ने अपना ये ख्वाब देखा है। तो और यकीनन ये एक पाकिस्तान की क्रीम है। उसमें बड़े ज़हीन लोग होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जो मैंने देखी है, बीइंग एक जर्नलिस्ट, बहुत से जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसकी वजह बहुत सी वजूहात है। तो आज मैं जिन शख्सियत को मैंने आज आपके सामने लेकर आया हूँ, इनका नाम हमजा है। ये MA इंग्लिश LLM है और प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है और प्रोफेसर भी है, और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में CSS को क्वालिफाई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक शेरी मजमुआ भी है और ज़हीन आदमी है, और इनकी पब्लिशिंग्स आप अक्सर पढ़ते भी होंगे अखबारात में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी और बकाया और जगहों पर भी। आप बहुत से लोग इनको जानते भी हैं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब। वालेकुम सलाम। हमजा साहब, ये बताइएगा, आज हम थोड़ी सी आपने मुख्तसर सा हमें टाइम दिया, तो इसी मुख्तसर टाइम में मैं आपसे इस तरफ से इतना पूछना चाहूँगा कि ये जो सूरत हाल होती है CSS की, आपने भी CSS किया तो आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी, जज्बा मुहर्रका क्या था आपका? देखिए जी, ये इंडो पाक सोसाइटी में और जो ये कंट्रीज है हमारी, इधर बिलखसूस ये एक ड्रीम है, बल्कि नौजवान इसे रोमांटिसाइज करते हैं कि हमें जो है वो सिविल सर्विस में जाना है। और वाकई मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स ये थी कि मेरी क्योंकि स्टडी लॉ का बैकग्राउंड था और लिटरेचर मैंने पढ़ा हुआ था, तो इटसेल्फ मेरा ये पैशन बन गया कि मैंने सिविल सर्विस में सर्व करना है अपने लोगों को, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तो इसलिए मेरे लिए ये ड्राइविंग कुव्वत मुहर्रका थी जो मुझे यहाँ तक लाई। अच्छा, ये बताइएगा कि अमूमन तौर पर पिछले साल जब आपने क्लियर किया CSS, तो सिर्फ महज 380 बच्चे ही क्वालिफाई कर सके रिटन टेस्ट को, और बकाया हजारों बच्चे स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट से वो रह गए। तो उनके फेल होने की क्या वजूहात है ज्यादा? देखिए, फेल होने की जो वजूहात है उनमें जो मिस गाइडेंस जो है, जिस तरह एकेडमीज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, या कुछ नाम नहाद जो मेंटोर्स बने हुए हैं जिन्होंने कभी खुद भी CSS की अटेम्प्ट नहीं दी या क्वालिफाई नहीं किया, वो बच्चों को मिस गाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है इंग्लिश ऐसे जो इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, और यहाँ पर आके अक्सर बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि उनकी वीक एक्सप्रेशन होता है, या उनका वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ नहीं होता, या उन्हें आउटलाइन का तरीका नहीं आता बनाने का। तो इसलिए सबसे जरूरी तो यह है कि एक प्रॉपर गाइडेंस में रहकर ही CSS की अटेम्प्ट दी जाए। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं या कैंडिडेट है, वो किस सब्जेक्ट में फेल होते हैं? जी, वो सब सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हैं, वो ऑप्शनल्स भी कवर कर लेते हैं, यहाँ तक कि प्रेसी भी कवर कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश ऐसे वाहिद वो सब्जेक्ट है जहां पर आकर स्टूडेंट्स को मसाइल दरपेश होते हैं। तो मसला है क्या? इंग्लिश ऐसी का ऐसा कौन सा वो बहुत बड़ा जिन है जिसको वो काबू नहीं कर पा रही है, और उनके लिए बहुत बड़ा मसला है कि वो जिसको वो पास नहीं कर पाते उसको। हालांकि उन्होंने बड़े अच्छे कुछ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इवन मैंने देखा है कि MA इंग्लिश भी जिन्होंने किया वो भी ऐसे में फेल हो जाते हैं। क्या वजूहत है इसकी? देखिए, बहरहाल ये तो हमेशा से रहा है कि रीत पुरानी रही है कि FPSC जो है वो हमेशा 2 से 3% लोगों को पास करती है, और उनके पास होने की वजूहत ये है कि उनकी क्रिटिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जो तज्जियाती सलाहियत है, मेरिट्स डीमेरिट्स देखना और अपना तज्जिया पेश करना। तो बहुत सारे लोग हैं जो नोट्स को या तो क्रैम करते हैं या फिर अकेडमीज के जो रेडीमेड नोट्स हैं वो पढ़कर आते हैं और वो अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि उनका कंटेंट सेम हो जाता है। तो हमेशा मुनफरिद और यूनिक पर्सन जिसका वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है, जिसका एक्सप्रेशन सबसे अच्छा है, वही क्वालिफाई कर पाता है। इसके लिए आप क्या समझते हैं? ये जो अकेडमीज लाहौर में भी है, कराची में भी है, बहुत से जगहों पे खुली हुई, अब तो छोटे छोटे शहरों में भी मैंने देखा है कि अकेडमीज खुल चुकी हैं जो CSS करवा रही हैं। तो उसके बारे में आप क्या ख्याल है आपका? मैं किसी की तखसीस तो नहीं करता कि कौन सी एकेडमी, जाहिर है कुछ बेहतर भी होंगी, लेकिन इसमें ऐसा है कि लोगों ने ये देख लिया है कि जो चीज डिमांड में है उसी को वो कमर्शलाइज करना शुरू हो जाते हैं और स्टूडेंट मेंटेलिटी को एक्सप्लॉइट करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो इसीलिए ये चीज देखा कि एक्सप्लॉइटेटिव एंड्स के लिए एकेडमीज खुल गई हैं और उन्होंने नौजवानों के जहन को बहुत ज्यादा खराब करना शुरू कर दिया, यहां तक कि वो अपनी ओरिजिनलिटी लूज कर देते हैं, उन्हें कुछ से कुछ बनाकर पेश करते हैं, और इसलिए जो अंडर अटेम्प्ट, जो बुरी अटेम्प्ट देकर कैंडिडेट्स आ जाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि अपनी ओरिजिनलिटी, जो असलन आपकी शख्सियत है, उसी का इजहार करें सबसे पहले।
ओके। अच्छा, आप ये बताएं कि आप एक टीचर भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं यूनिवर्सिटी में। आप जो नए जो 2024 को पेपर हो रहे हैं या 2025 के लिए लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या गाइड कर सकते हैं, कैसे उनको आप कोच कर सकते हैं उन बच्चों को? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि 2023 में जो पेपर आया है वो पैटर्न कन्वेंशनल पेपर से बहुत डिफरेंट था। कि हमारी बार जो एग्जाम्स आए हैं, जो दिए गए हैं, उनमें देखा गया जो बिलखुसूस इंग्लिश ऐसे उसमें एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ओपन एंडेड दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर पूरी तरह गाइड करेंगे उन्हें। इंक्लूसिव पॉलिसी है हमारी, ओपन है, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उन्हें बर वक्त रिस्पॉन्स दूंगा। तो उन्हें हम हर तरह से गाइड करने की सहूलत हम कौन सा करेंगे। सब्जेक्ट को आप उनको तैयार करवा के दे सकते हैं? इंग्लिश ऐसे जो सबसे अहम सब्जेक्ट है, हम इसी को फोकस करेंगे। ओके। दोस्तों, मैं हमजा साहब का नंबर भी ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप इनको भी देख लीजिएगा। इनका नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इनको आप रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर इनका डाल दिया है, आप इनसे बिल्कुल रब्ता करें और इनसे आप इनको मैसेज कर दिया करें या आपको आपसे रब्ता कर लिया करेंगे और आपको प्रॉपर तरीके से ये गाइड करेंगे। और इसके अलावा बहुत सी गुफ्तगू अभी करनी थी, इनके हमजा साहब के बचपन, हमजा साहब की जवानी, फिर अभी तो खैर नौजवान ही है, लेकिन इनके हवाले से बहुत सी बातें हमने करनी थी। तो तशनगी रही तो उसको अगली नशिस्त पर उठा छोड़ते हैं और अगली नशिस्त पर एक तफसील हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह मार्च में। लेकिन उस वक्त तक के लिए इजाज़त, एक नए टॉपिक के साथ गुफ्तगू आपके साथ की जाएगी। वस्सलाम।